चाइना ने निकाल दिया नया फोन, नाम है Xiaomi G13 Pro, जो कि एप्पल आईफोन 13 की डिटो कॉपी है। ये फोन Huawei Harmony OS रन करता है। इस फोन में 6.26 LPS LCD स्क्रीन HD+ रहेगी। उसके साथ यूनिस्को Y310 का चिपसेट रहेगा, Cortex A75 का प्रोसेसर रहेगा एंड 4GB रैम रहेगी एंड 32GB स्टोरेज रहेगा। 13+2 रेयर कैमरा रहेगा एंड 5MP का फ्रंट कैमरा रहेगा। यहाँ पे ये मोबाइल अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो 6000 रुपीज का रहेगा सिर्फ। ये चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से एप्पल को रिटेलिएशन हो सकता है, क्योंकि एप्पल ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि वो चाइना से निकलने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद ये मोबाइल इंस्टेंट रिलीज हो रहा है। टिकटॉक की न्यूज आई थी कि इंडिया में एंट्री करने के लिए मुंबई बेस्ड फर्म हीरानंदानी से कोलैबोरेट करेगा, बट दूसरे ही दिन टिकटॉक ने स्टेटमेंट दिया है कि वो इंडिया में आना चाहता है, पर अभी ऑपरेशन चालू नहीं करेगा इंडिया के अंदर। BSNL ने गवर्नमेंट को बोला है कि ₹61,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम उनको दिया जाए, जो कि 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का रहेगा एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड 4G एंड 5G रहेंगे। अगर ये स्पेक्ट्रम पास हुआ तो BSNL को ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं रहेगी एंड डायरेक्ट फीस भर के वो स्पेक्ट्रम ले पाएगा। DOT फाइनली तय करेगा कि BSNL को दिया जाए या नहीं, इसका डिसीजन जल्दी आएगा। न्यूज आई है कि एप्पल अपना खुद का सर्च इंजन बना रहा है। दुनिया में काफी सर्च इंजन है, बट गूगल के बाद एप्पल का ही सर्च इंजन होगा जिसको आने से पहले इतना अटेंशन मिला होगा। पता चला है शायद एप्पल इस बार WWDC 22 में सर्च इंजन के बारे में बता सकता है। iQOO Neo 6 30,000 रुपए में इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज रहेगा एंड दूसरे मॉडल के अंदर 12GB रैम एंड 256GB का स्टोरेज रहेगा। साइबर रेज एंड डार्क नोवा कलर्स में आएगा। ये 4700 mAh की बैटरी रहेगी एंड 80 वॉट का चार्जर रहेगा, जो 50% चार्ज सिर्फ 12 मिनट में कर देगा। E4 AMOLED स्क्रीन रहेगी जो 120 हर्ट्ज के साथ आएगी। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 875G रहेगा। OS में फन टच OS 12 ग्लोबल रहेगी जिसमें Android 12 चलेगा। इसके अंदर 64+8+2 का रेयर कैमरा रहेगा एंड फ्रंट के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा। पहली बार ऐसा लगता है कि ये वायरस अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, गुडविल नाम का ये रैंसमवेयर को ऐसा है कि वो आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स को एनक्रिप्ट कर देगा एंड बस इनकी एक ही डिमांड रहेगी कि आप लोग किसी पुअर की हेल्प करो या फिर किसी पेशेंट का पेमेंट करो। जो भी आपने डोनेट किया है उसका वीडियो प्रूफ बनाना होगा ताकि वो लोग कंफर्म कर पाए। दिए गए फोटो में आप जो देख रहे हो उसके अंदर वो फोटो आपको दिखेगा अगर आपका पीसी हैक हुआ है एंड इसके अंदर उनकी डिमांड्स रहेगी एंड प्रोसेस रहेगी कि आपको क्या करना है। यूनिसॉक चिप जो कि चाइनीज ब्रांड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है। पता चला है कि चिप में इजीली हैक हो सकता है एंड आपका सेलुलर डेटा एंड कनेक्शन को वो हैकर्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब चाइना की चिप है तो हैक इजीली होगा ही, क्योंकि उनको डेटा चाहिए और हैकर्स ने ये ट्रिक उनकी फाइंड कर ली है। यूनिसॉक SC9863A चिपसेट में ये प्रॉब्लम हुई है। जिन मोबाइल में ये चिपसेट है वो है Realme C11, Samsung A03 Core, Nokia C01 Plus, Nokia C20 Plus, Nokia C30, Xiaomi Max Pro, itel A49, Lava BU, Tecno Pop 5 LTE। अभी तक सिर्फ Nokia ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया है, बाकी सारी मोबाइल कंपनीज ने अभी तक कुछ नहीं किया है इसके लिए। PlayStation की जानदार न्यूज, इन गेम कंटेंट एंड वर्चुअल करेंसी फ्री होगी मंडे May 17 से 6 जून तक। ये किस गेम में होगी उसका लिस्ट है रॉकेट लीग, ब्रॉलहला, डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार्स, MLB द शो 21, NBA 2021, रोग लीग, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स, वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप, वॉरफ्रेम, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। इन सब गेम्स में अलग अलग आइटम्स फ्री रहेगी, जिसका फोटो आप देख रहे हो। ट्विटर का एक और लफड़ा सामने आया है इलोन मस्क वाले लफड़े के बाद, और ट्विटर पकड़ा गया है यूजर्स का पर्सनल डेटा बेचते हुए एंड $150 मिलियन का फाइन हुआ है ट्विटर को। बताया जा रहा है कि ट्विटर यूजर्स का फोन नंबर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर रहा था, जो कि यूजर्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर ने यह बहाना बताया है कि वो लोग यूजर का डेटा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यूज कर रहे थे। 2020 में न्यूज आई थी, बट कोविड के बाद जब डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने बंद नहीं किया था, तब सारे ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे एंड उसके बाद वापस अब डिमांड कम हो गई है, तो अब सोच रहा है सैमसंग की अब LCD का बिजनेस फाइनली बंद कर दे। सूत्रों से पता चला है कि सैमसंग OLED पे ध्यान देना चाहता है, इसलिए LCD का बिजनेस
बंद कर रहा है, जहाँ पे जापानीज कॉन्ग्लोमरेट सॉफ्टबैंक आर्म को पब्लिक कंपनी बना के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराने की सोच रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ क्वालकॉम जो आर्म का सबसे बड़ा कस्टमर है, वो आर्म को बाय करना चाहता है। बताया जाता है कि सिर्फ क्वालकॉम से काम नहीं चलेगा, दूसरे चिप मेकर्स भी आने चाहिए, अदरवाइज ये मोनोपोली बन जाएगी। लास्ट ईयर इसी तरीके से आर्म और एनवीडिया की डील नहीं हो पाई थी क्योंकि ये मोनोपोली का प्रॉब्लम हुआ था यूके के अंदर। व्हाट्सएप एडिट चैट वाला बटन पे काफी टाइम से वर्क कर रहा था। ये फीचर लास्ट 5 साल पहले ही आ गया था, बट व्हाट्सएप ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था एंड यूजर को परेशान कर दिया था लास्ट 5 सालों से। अब न्यूज आई है कि व्हाट्सएप एडिट बटन पे वर्क कर रहा है एंड फाइनली फ्यूचर में एडिट बटन आ सकता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सर्वे के अकॉर्डिंग मई 2022 में बिलो 60 इयर्स के एज के पीपल में यूपीआई पेमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। यूपीआई पेमेंट के बैकएंड में आईएमपीएस ट्रांजैक्शन होते हैं, बट आईएमपीएस ट्रांजैक्शन की तरह इसमें बैंक डिटेल्स नहीं चाहिए होती, सिर्फ यूपीआई आईडी काफी है। फोन पे की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2026 तक डिजिटल पेमेंट का मार्केट ट्रिपल हो जाएगा, जो कि $10 ट्रिलियन तक है। सिर्फ मई मंथ में यूपीआई ट्रांजैक्शन की फिगर ने 10 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया है, सिर्फ एक मंथ में।